नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव। अलीगढ़ में बनेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। बीजेपी ने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है। महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में बनाई थी अंतरिम सरकार। 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। वही अफगानिस्तान जो इस वक्त आतंकिस्तान बना हुआ है, जहां तालिबान का कब्जा है। एक दौर में अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार भारत ने बनाई थी और ये महेंद्र प्रताप सिंह ने करके दिखाया था। बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से इसके बारे में जानकारी दी गई और कहा गया है कि अब अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और यूपी की सियासत में इसके जरिए भी वोट बैंक को साधने की तैयारी की जाएगी। वहीं बंगाल में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में ममता। अब तक सैकड़ों नेता कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय का सनसनीखेज दावा है कि बीजेपी के 24 विधायक तृणमूल कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। 4 विधायक पहले ही बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चले हैं और इसको कहते हैं यू टर्न। दरअसल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त रही, लेकिन जब परिणाम ममता दीदी के पक्ष में आए तो हवा अब उल्टी बहने लगी है, या फिर कहें कि अब बीजेपी से वापस तृणमूल की तरफ नेता चलने लगे हैं। माना जा रहा है कि सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता वापस तृणमूल में शामिल होंगे और इतने ही हो भी चुके हैं। ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय का सनसनीखेज दावा। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के 24 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं, यानी कि कुल 28 हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ, क्योंकि 4 विधायक इससे पहले ही बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता गिरफ्तार। पिता नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का उन पर आरोप है। गिरफ्तारी के बाद नंद कुमार बघेल रायपुर की अदालत में पेश हुए। शनिवार देर रात डीडी नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, लेकिन उनके पिता को विवादित बयान के चक्कर में गिरफ्तार होना पड़ा। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन समारोह में गूंजा हर हर महादेव का नारा। बसपा सुप्रीमो मायावती का सम्मेलन में संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग का दिल से धन्यवाद। बीएसपी से जुड़े लोग गुमराह नहीं होंगे। बीएसपी के लोग किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे। एसपी बीजेपी संकीर्ण सोच की सरकारें हैं। बीएसपी ने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए काम किए हैं। कठिन दौर में भी कार्यकर्ता साथ रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग की मदद से हम सरकार बनाएंगे। कहा जा सकता है कि यूपी के अंदर तमाम पार्टियां विधानसभा के चुनावी मोड में नजर आने लगी और अब बयानों की धार जैसे जैसे चुनाव नजदीक होंगे वैसे वैसे तेज होती हुई दिखाई देगी। नागपुर सेंट्रल जेल में नामी गैंगस्टर रहे गबनी की पढ़ाई। सेंट्रल जेल में पढ़ाई कर रहे 229 सजा याफ्ता कैदी BA से लेकर MBA तक की पढ़ाई कर रहे हैं कैदी। इनमें अरुण गवली भी शामिल है, जिसने BA में प्रवेश लिया है। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय का छात्र है गवली। पहले और दूसरे साल में एक विषय में गवली फेल हो गया था। अब आखिरी साल परीक्षा की तैयारी कर रहा अरुण गवली। मुंबई के गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बना अरुण गवली फिलहाल जेल में और वहीं से पढ़ाई कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को नई जिम्मेदारी मिली है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी हैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के अध्यक्ष। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय की अधीन गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति है।
समिति करती है राजघाट और गांधी संग्रहालय का प्रबंधन। दिल्ली की सदर सीट से लोकसभा सांसद हैं विजय गोयल और अब वो ये नई जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनाया गया है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समिति के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति आती है, जिसका काम है राजघाट और गांधी संग्रहालय का प्रबंधन करना। विजय गोयल, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया दिल्ली की सदर सीट से, वो लोकसभा सांसद हैं। सवाल यह है कि रामविलास पासवान का बंगला खाली होगा या नहीं होगा। 12 जनपद में पासवान का 30 वर्ष से ज्यादा निवास रहा है। अब ये बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया गया है। बंगला खाली नहीं कर रहे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। चिराग जमुई से सांसद हैं। उन्हें 23 नॉर्थ एवेन्यू बंगला आवंटित है, लेकिन 12 जनपद का बंगला वो खाली नहीं कर रहे हैं। इस बीच पिछले दिनों बंगले में लगा दी गई प्रतिमा 12 जनपद में प्रवेश करते ही रामविलास पासवान की प्रतिमा लगा दी गई। प्रतिमा लगने के बाद बंगले का मामला अब उलझने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करते हैं तालिबान की, क्योंकि तालिबान सरकार गठन पर लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, कल तालिबानी सरकार का गठन संभव है। मुल्ला बरादर की जगह हसन अखुंद को कमान मिल सकती है। हसन अखुंद बन सकते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्रालय मिल सकता है। आतंक के दम पर बंदूक के नोक पर लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर अब वहां नई सरकार का गठन होगा। किस किस को क्या क्या मंत्रालय मिलेगा, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, रक्षा मंत्रालय मुल्ला याकूब को मिलेगा। इसके अलावा मुल्ला बरादर की जगह अब हसन अखुंद को कमान मिल सकती है, यानी कि हसन अखुंद अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन की। राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में किसानों ने रैली निकाली। जिला प्रशासन के साथ बातचीत जो हुई वो विफल रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने अनाज मंडी से सचिवालय की तरफ कूच किया। सचिवालय का घेराव करने जा रहे टिकैत को हिरासत में लिया गया। करनाल पुलिस ने राकेश टिकैत को हिरासत में लिया। हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जहां मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में आज रात 11:59 तक, यानी कि लगभग 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। कई इलाके ऐसे हैं जहां धारा 144 लागू कर दी गई। यूपी का चुनाव नजदीक है। जरा याद कीजिए बीता चुनाव सपा के अंदर टूट हुई थी, लेकिन सवाल इसके बीच ये है कि शिवपाल यादव की घर वापसी कब होगी। नई पार्टी बना सपा से तोड़ दिया था शिवपाल ने नाता, लेकिन खुद शिवपाल भी बड़े भाई की पार्टी में ही वापस लौटना चाहते हैं, घर वापसी चाहते हैं। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह की भी यही इच्छा है, क्योंकि शिवपाल जानते बिना सपा चुनाव में कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए वो सहसमान अपनी पुरानी पार्टी में लौटने को तैयार हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हरी झंडी का इंतजार है। एक दौर हुआ करता था जब चाचा भतीजे की जोड़ी जमकर यूपी की सियासत में चमकती थी, लेकिन बीते चुनाव से पहले परिवार में टूट पड़ी। टूट इस तरीके से पड़ी कि शिवपाल अपनी एक नई पार्टी बनाकर अपनी ही मूल पार्टी के खिलाफ लड़ते नजर आए। परिणाम यह हुआ कि सपा भी सत्ता से बाहर हुई और शिवपाल भी करिश्मा नहीं कर पाए। इस बार अगर सपा को करिश्मा करना है तो पहले परिवार को एकजुट करना पड़ेगा। रिको को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। SIIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुडुचेरी के गृह मंत्री ने पुरस्कार दिया है। रिको के अधिशासी निदेशक रुक्मणी रियार सिहाग ने पुरस्कार ग्रहण किया है। दरअसल जो पुरस्कार मिला है ये श्रेष्ठ कार्य भूखंड आवंटन ई ऑक्शन के लिए मिला है। रिको राज्य को देश के औद्योगिक नक्शे में
महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में कामयाब रहा है। वहीं उद्योग विभाग ने निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए 20 से 26 सितंबर तक प्रदेश में वाणिज्यिक उत्सव होंगे। वहीं जयपुर में 21 से 22 सितंबर तक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के जिलों में भी 1 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। राज्य में निर्यात से जुड़ी गतिविधियां बढ़ाने के लिए मिशन निर्यातक बनो चलाया जाएगा। निर्यात से जुड़े हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह तैयारियों के अंदर जुटी। अब 12वीं पास से ही बन सकेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में नियम प्रक्रिया तय कर दी है। डीजीपी एमएल लाठर ने इसको लेकर आदेश दिए हैं। आरएसी एमवीसी बटालियन में भर्ती के लिए 10वीं पास आवश्यक है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा कठिन होगी। बजट घोषणा में 9000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का प्रावधान किया गया था। अब उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों की बिजली व्यवस्था हाईटेक होगी। अजमेर शहर की तर्ज पर स्काडा सिस्टम दोनों जिलों में लागू किया जाएगा। स्काडा के जरिए जीएसएस पर होने वाले काम ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, यानी कि लोड पोजीशन, पावर ट्रांसफार्मर और शटडाउन लेने का कार्य ऑनलाइन कर दिया जाएगा। स्काडा सिस्टम लागू होने के बाद एबीबीएनएल को करोड़ों की बचत होगी, लेकिन इस पर खर्चा भी भारी भरकम है। निगम स्काडा सिस्टम के प्रस्ताव को तैयार करने में जुटा है। आपको बता दें कि योजना में कुल 3,03,758 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन यह भी सच है कि 100 शहरों को इससे फायदा होगा, क्योंकि 100 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। मानसून की बेरुखी का बीसलपुर बांध पर भयंकर असर पड़ा है। मानसून की बेरुखी से बांध में 310.62 आरएल मीटर पानी ही बचा हुआ है। अजमेर जयपुर टोंक की जलापूर्ति में कटौती की गई है। जलापूर्ति में 5% के आसपास की कटौती की गई है। अगले साल अप्रैल तक की जलापूर्ति ही बांध के अंदर बाकी बची है, यानी कि अगर मानसून एक बार जमकर नहीं आई, बरसात नहीं हुई, तो मानकर चलिए अगले अप्रैल में पानी की किल्लत हो सकती है।